द रिपब्लिकन विजन चैनल के सभी दर्शकों को सप्रेम जय भीम। महाराष्ट्र शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके बात करो, बात करो, बात करो। महाराष्ट्र राज्य में बढ़ते जातीय अत्याचारों के खिलाफ नागपुर शहर की तमाम संगठनाएं, राजनीतिक दलों ने भारत एकता आंदोलन के बैनर तले एकजुट होकर आज नागपुर के माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री व गृह मंत्री के नाम निवेदन सौंपा। अन्याय अत्याचार की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। खास करके महाराष्ट्र में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की जयंती क्यों मनाई, इसको कारण बताकर एक बौद्ध युवक अक्षय भालेराव को इतनी निर्ममतापूर्वक मार दिया गया, उसकी अतड़ियाँ बाहर निकल गई। कितना द्वेष। एक हिना मेसराम अकोला की रहने वाली बम्बई के वसति गृह में पढ़ रही थी, उसके साथ बलात्कार कर दिया जाता, उसका खून कर दिया जाता। हमारा मातंग समाज का तब घाले रेनापुर का रहने वाला, उसको मात्र 3000 रुपये के लिए उसकी आंखों में मिर्ची का पाउडर डालकर उसको रॉड से बेदम पीटा जाता, मार दिया जाता। 12वीं में पढ़ने वाला 17 वर्षीय लड़का रोहित गायकवाड़, उसको कल्याण से उठाकर उन्मादी भीड़ उसके ऊपर झूठा आरोप लगाकर उसको बेदम मारती है, पब्लिक मारती है और उसको ज़मीन चाटने पे और जूते चाटने पर मजबूर कर दिया जाता है। इस देश में दलित आदिवासियों के लिए रहने के लिए जगह है कि नहीं? तमाम घटनाएं हैं। अभी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में हमारे आदिवासी भाई के चेहरे पर पेशाब कर दिया गया है। इतनी शर्मनाक घटना है। अभी कल की घटना है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के नाम का जो गांव में जो कमान थी उसको उखाड़ कर फेंक दिया गया। 150 परिवार आज मंत्रालय के रास्ते पर है। कल परसों मणिपुर में 2 महिलाओं को, आदिवासी महिलाओं को नंगा करके ऐसा रोड पे परेड किया जा रहा है। इस देश के अंदर में कानून व्यवस्था है, क्या लगता है नहीं है? क्या लगता है इसमें जो है सुरक्षा देने में सरकार असफल है? सुरक्षा देने में सरकार असफल है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है और सरकार इसलिए असफल है क्योंकि उसकी मानसिकता दलित, आदिवासी और धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों के खिलाफ में है, इसलिए वो फेल है, पूरी तरीके से। आप क्या बताओगे? नागपुर से आज हम लोगों ने माननीय जिलाधिकारी जी को निवेदन प्रस्तुत किया है। तो महाराष्ट्र में यहाँ के दलित, आदिवासी, वंचित और शोषित पीड़ित वर्गों के ऊपर में जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, उनका जो आर्थिक शोषण हो रहा है और यहाँ के संवैधानिक मूल्यों को पूरी तरह से कुचला जा रहा है, तो इन सब बातों के विरोध में हमने माननीय जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। हमारे पूर्व साथी ने इसके बारे में बहुत सारी बातें आपको बताई है, तो उसको रिपीट न करते हुए एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये देश संविधान से चल रहा है और आज केंद्र सरकार ने ये वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया है। एक तरफ हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और दूसरी ओर भारत के आज़ादी को यहाँ नकारा जा रहा है। भारत के आज़ादी को नकारा जा रहा है, भारत के संविधान को नकारा जा रहा है, भारत के तिरंगे को नकारा जा रहा है, भारत के राष्ट्रगीत को नकारा जा रहा है। संभाजी भिड़े नाम का एक हिंदू संगठन का एक मुखिया को महाराष्ट्र के एक क्षेत्र में नंदुरबार में उन्होंने एक भाषण दिया एक हॉल के अंदर में। वहाँ उन्होंने कहा कि 15 अगस्त से हमारा स्वातंत्र्य दिन हो नहीं सकता और मैं उसको नहीं मानता हूँ। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो जनगण मन, ये जो राष्ट्रगीत है, ये राष्ट्रगीत इसको मैं कदापि स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि ये राजा के स्वागत के लिए कहा गया था। ठीक है कि वो राजा के स्वागत के उस वक़्त में अगर क्या होगा, लेकिन उस वक़्त हमारा संवैधानिक अमल नहीं था। लेकिन जब ये देश आज़ाद हुआ और भारत के संविधान ने उसको राष्ट्रगीत का दर्जा दिया है, तो उसके खिलाफ बोलना मतलब ये बहुत बड़ा राष्ट्रद्रोह है। उसी तरह मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आज हम भारत एकता आंदोलन के माध्यम से जो दलितों पे जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, इसी खिलाफ में आज पूरे भारत और नागपुर से सारे सामाजिक संगठन इसमें एकत्रित आकर एक भारत एकता आंदोलन समिति के माध्यम से हम दलितों पे और वंचितों पे और शोषितों पे और आदिवासियों पे जो अत्याचार हो रहा है, इसके खिलाफ हमने एक समिति बनाकर ये इसका विरोध कर रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में ही नहीं, ताकि पूरे भारत में आज दलितों के ऊपर जितने पैमाने में जो अत्याचार की घटनाएं घट रही है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ की न्याय व्यवस्था, यहाँ की कानून व्यवस्था, जो कानून व्यवस्था में जो यहाँ पे लोग बैठे हैं वो मनुवादी विचार सरणी के लोग हैं और वो मनुवादी विचार सरणी के लोग कभी आदिवासी
बौद्ध और ओबीसी लोगों अल्पसंख्यक लोगों को न्याय दे नहीं सके। आज चंद्रपुर में जो घटना घटी है, चंद्रपुर में आपको बताना चाहता हूँ, नागपुर से कुछ ही दूर की दूरी पर ये चंद्रपुर जिला है। चंद्रपुर जिले में एक शराब की दुकान है, देशी दारू की शराब की दुकान है। वहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के पोस्टर को वहाँ पे लगाया जाता है और उनके ऊपर मूत्र विसर्जन करने को वहाँ पे वो ऐसा काम वहाँ पे मालक के देशी दारू के मालक के माध्यम से हो रहा है। तो समझ लो कि ये देश किस दौर पर गुजर रहा है। मतलब जहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर की चळवळी का जो ठिकान बोलते हैं वो नागपुर है और नागपुर के पास चंद्रपुर में बाबा साहब ने दीक्षा ली थी। उस ठिकान पे अगर ये ऐसी घटनाएं घटती होगी तो इसमें सबसे बड़ी यही बात है कि यहाँ की सरकार और यहाँ की जो बनी हुई कानून व्यवस्था ये सीधी आदिवासी, बौद्ध और पिछड़े और अल्पसंख्यक लोगों के खिलाफ है। अगर यह कानून व्यवस्था सुधारी नहीं जा सकती तो भारत एकता मिशन आंदोलन के माध्यम से सारे संगठन इसका विरोध करेंगे। निश्चित रूप से यहाँ की भारत एकता आंदोलन में सभी विविध संगठन के राजकीय पक्ष के लोग यहाँ सम्मिलित हैं। देश में और विशेषतः महाराष्ट्र में जिस तरीके से इस मनोवादी सरकार ने दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी समाज पर जो अन्याय का जो सत्र चला है, वो सत्र के लिए हम सारे भारतवासियों को विनती करते हैं कि इस सरकार के विरुद्ध में उठाव करने के लिए खड़े हो जाए, ताकि आने वाले 24 के इलेक्शन में इनको बर्खास्त करना पड़ेगा। अभी हर वक्त दलित अन्याय अत्याचार का हम नारा लगाते हैं, पर अभी हमारे साथियों ने बताया कि अभी मणिपुर में 2 महिलाओं को नंगा करके परेड निकाली गई है। तो इसका तो संज्ञान लेना चाहिए ना सरकार ने। और जो मणिपुर जल रहा है, 2 जातियों में जल रहा है, जो समाज में दो समाज में जल रहा है, प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाके नहीं देखते, तो उनको इस समाज के और इस देश के लोगों की कोई चिंता नहीं है। सिर्फ अपने सत्ता टिकाने के लिए वो इस पद पर टिके हुए हैं। और हम चाहते हैं कि सारे देशवासियों को भारत एकता आंदोलन की तरफ से विनती करते हैं कि अभी सारे लोग रास्ते पे आए, इनके विरोध में खड़े हो जाए, ताकि इनको 24 में यहाँ से हटा के एक सेकुलर सत्ता यहाँ प्रस्तावित होना चाहिए। यही वक्तव्य करते हुए निश्चित रूप से सेकुलर जो है वो होना चाहिए। और अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। महाराष्ट्र शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, महाराष्ट्र शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ।